नमस्कार किसान भाइयों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े सीक्रेट टिप्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं माचा की खेती के बारे में, जो सिर्फ एक आम ग्रीन टी ही नहीं बल्कि एक सुपर प्रॉफिटेबल क्रॉप भी है। लेकिन ध्यान में रहे, इसमें स्मॉल मिस्टेक्स आपके प्रॉफिट को घटा सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माचा की खेती कहाँ की जाती है। माचा ट्रेडिशनली जापान और चाइना में होती है, लेकिन अब भारत में भी ये नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में सफलतापूर्वक उगाई जा रही है। ये खेती वहाँ की जाती है क्योंकि वहाँ का अल्टीट्यूड और रेनफॉल माचा के लिए परफेक्ट है। क्योंकि माचा की खेती के लिए सबसे पहले तो सही जगह चुनना ज़रूरी होता है। ये पौधा 1000 से 2200 मीटर की ऊंचाई के वाले क्षेत्र में सबसे अच्छा बढ़ता है और इसे लगभग 110 से 130 सेंटीमीटर की बारिश होनी चाहिए और तापमान 10 से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर तापमान इससे कम ज़्यादा हो तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट माचा की ग्रोथ पे पड़ता है और उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। अगर मिट्टी की बात करें तो उसका पीएच 5 से 6 के बीच में होना चाहिए और इसके लिए मिट्टी, ड्रेन वाली मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी रहती है। अगर मिट्टी बहुत भारी है या फिर पानी रोकती है तो इसकी जड़ें सड़ सकती है। अब बात करते उसके ग्रोथ के बारे में। तो सबसे पहले इसके लिए छायादार वातावरण की ज़रूरत रहती है। पौधों को सीधा सूरज की रोशनी से हमें बचाना है। ये सिर्फ पौधों को प्रोटेक्ट ही नहीं करता बल्कि पत्तियों में स्वाद, कैफीन और शर्करा और क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ाता है। अगर पानी और इरिगेशन की बात करें तो इसके लिए मॉडरेट पानी अच्छा रहता है। जो पानी बारिश से उसको मिलता है, इसके अतिरिक्त हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ड्राई सीजन में ड्रिप इरिगेशन या फिर रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। अगर फर्टिलाइज़र्स और खाद की बात करें तो माचा के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स ही बेस्ट है। हर साल कंपोस्ट या फिर काऊ डंग के 2 से 3 टन प्रति एकड़ में उपयोग होने से प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र से लीफ क्वालिटी भी बढ़ती है। अगर पेस्टिसाइड की बात करें तो माचा में केमिकल पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पेस्ट अटैक हो तो नीम ऑयल या फिर गार्लिक चिली स्प्रे यूज़ किया जा सकता है। इससे पत्तियों का टेस्ट और क्वालिटी सेफ रहती है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग। केवल सबसे नई और कोमल पत्तियों को ही हाथ से तोड़ना होता है। आमतौर पर ये मई और जून के महीने में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। अगर हार्वेस्टिंग टाइम सही ना हो तो इसका इफेक्ट डायरेक्ट माचा की फ्लेवर और एरोमा को कम कर सकता है। तो सबसे पहले पत्तियां तोड़ने के बाद उनको भाप में पकाया जाता है, फिर सुखाकर पत्थर की चक्की में पीसकर उसकी माचा पाउडर तैयार की जाती है। अगर यह हम सही तरीके से करें तो हमारा रिजल्ट सुपर प्रीमियम मिल सकता है। अगर हम 1 एकड़ में माचा लगाने की सोच रहे हैं तो 1 एकड़ में हमें लगाने के लिए कम से कम 2 से 2.5 लाख तक तो खर्चा आएगा। उसमें फिर लैंड प्रिपरेशन, इरिगेशन सिस्टम, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, उसके सीड्स और लेबर का खर्चा, फिर हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग कॉस्ट तक हमें 2 से 2.5 लाख खर्चा आएगा। अगर इनकम की बात करें, अगर 1 एकड़ से 500 से 700 किलो प्रीमियम माचा पाउडर मिलता है और 1 किलो की कीमत लगभग 20,000 है, तो हमें इससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है।
सही तरीके से माचा की खेती से करोड़ों की कमाई संभव है। लेकिन याद रहे, ये आसान नहीं है। सही समय पर उसकी हार्वेस्टिंग, सही तकनीक, उसके बिना सफलता मिलना मुश्किल है। फिर गलत हार्वेस्टिंग, इरिगेशन फेलियर से पूरी मेहनत भी बेकार हो सकती है। तो किसान भाइयों, अगर आप हाई एल्टीट्यूड रीजन में रहते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग में सीरियस है तो माचा की खेती सुपर प्रॉफिटेबल बना सकती है। लेकिन सीक्रेट स्टेप्स को स्किप मत करना, क्योंकि यही आपको मार्केट में अलग बनाता। तो अब बताओ, क्या आप इस खेती को अपनाना चाहोगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और ऑर्गेनिक फार्मिंग और हिडन सीक्रेट्स को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तब तक ग्रामीण नवप्रवर्तन को सलाम। जय किसान, जय भारत। धन्यवाद।